नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन 3.0। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लॉकडाउन 1.0 के बाद 2.0 अब आ गया 3.0। 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया है लॉकडाउन। अब तक की बड़ी खबर, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 17 मई तक बंद रहेगी रेल, मेट्रो और विमान की सेवाएं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लॉकडाउन 3.0 आ गया है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को पुनः बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर राज्य आवागमन बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, मॉल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्कार सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोह के स्थल भी बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक स्थल और पूजा स्थल भी बंद रहेगा। जी हां, लॉकडाउन के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहे। दरअसल लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया था। अब 4 मई से 17 मई तक के लिए ये लॉकडाउन 3 तारीख से लागू होगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। इस सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव भी होगा। ग्रीन जोन में किन किन चीज़ों की मिलेगी छूट, अब हम आपको ये बता दें। देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50% से ज़्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाएं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में कैब की अनुमति, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ 1 पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। जी हां, अब बात करते हैं देश के 29 जिले जो रेड जोन में हैं। दिल्ली और अहमदाबाद रेड जोन में हैं। देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, यानी वहां कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र संग प्राचीन धार्मिक नगरी वाराणसी भी रेड जोन में है, जहां कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में। देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज़्यादा ये 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानों, छोटे मोटे उद्योग समेत परिवहन और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है।
गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। पहले यह अवधि 28 दिनों की थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने दिए थे संकेत। जी हां, दरअसल पिछले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि रेड जोन को नारंगी में बदलने और उसके बाद हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिए। सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दी है। इसके तहत आज 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही अभी बंद रहेगी। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 1993 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामले 35,043 हो गई है। इसमें से 25,007 मामले सक्रिय हैं। 24 घंटे में लगभग 600 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 25% से अधिक होने के बाद भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि देश में सावधानी बरती जा रही है। तो इसी को देखते हुए लॉकडाउन 3.0 का शुभारंभ, लॉकडाउन 3.0 का निर्णय लिया गया है, जो देश हित, समाज हित और जनहित में है। तो आप सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन 3.0 का स्वागत करें और अमल करें। आप ही के बड़ी खबरों में ये सबसे बड़ी खबर